Next question. Question says, in the diagram given below, the horizontal line represents the path of ball coming from left and hitting another ball which is initially at rest. The other two lines represent the path of the two balls after collision. Okay. सवाल है विच ऑफ द डायग्राम शोज अ फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन. हमें बताना है कौन सी सिचुएशन नहीं हो सकती. चलो तो पहले सवाल से पहले वो ऑप्शन से चालू करते हैं. ऑप्शन 1 है कि ये आपकी गेंद ऐसे आ रही थी, तो ये आपकी एक गेंद है, उसकी ये वेलोसिटी, दूसरी गेंद यहाँ पे रेस्ट पे रुकी हुई है ऐसे. नाउ आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे बनाएं तो एक पार्टिकल आपका एक सर्टेन एंगल पे इधर मूव किया और एक पार्टिकल आपका ऐसे मूव किया. क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? आंसर इज़ येस. रीज़न उसका ये है कि अगर आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और ये मोमेंटम अगर हम एक्स डायरेक्शन में एंड इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, दोनों में कंजर्व करेंगे, तो इनिशियली आपकी जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में थी. अब इसके बाद जब यहाँ पे दोनों पार्टिकल यहाँ अलग अलग गए तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा. सो ये पॉसिबल है कि ये दोनों कंपोनेंट, इसका जो कंपोनेंट यहाँ आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें. सो वो आपकी सिचुएशन 1 थ्योरेटिकली पॉसिबल है. राइट. सेकेंड सिचुएशन है, उसमें आपका ये बॉल आपकी ऐसे टकराई और टकराने के बाद दो गेंदें आपकी इस तरह से एक सर्टेन एंगल पे ऐसे और ऐसे चली गई. लेट्स से 30 के एंगल पे, 37, 45 के एंगल पे दोनों चली गई. सो इस केस में एक्स और वाई में जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, दे कैन कैंसिल ईच अदर बिकॉज इनिशियली मोमेंटम आपका वाई डायरेक्शन में जो है, इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 है, फाइनल भी 0 होना चाहिए, तो दे शुड कैंसिल ईच अदर. तो ये भी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, डेटा पे डिपेंड करेगा. ना ऑप्शन अगर 3 की बात करें हम, तो ये आपका सिनेरियो, और उसके बाद जब आपका कोलिजन हुआ तो एक बॉल तो इधर गई और दूसरी बॉल आपकी इस डायरेक्शन में गई. नाउ ये आपका थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज आपका फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल 0 था. तो ये आपका केस पॉसिबल नहीं है, फिजिकली इम्पॉसिबल है. अब चौथे केस की बात कर लेते हैं. तो चौथा आपका केस कुछ ऐसा है कि ये पार्टिकल ऐसे आया, कोलिजन हुआ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो एक पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में चला गया, दूसरा पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पे इस डायरेक्शन में गया. नाउ इसका कंपोनेंट इधर आएगा और इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, सो दीज टू दे माइट कैंसल ईच अदर. तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, अगेन डेटा पे डिपेंड करेगा, पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं अगर हम इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया.